इंडिया की आज़ादी डॉक्यूमेंट्री पार्ट 1 जंजीरों की शुरुआत, हाउ इंडिया वॉज ट्रैप्ड। आज जो देश दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कहलाता है, एक वक्त पर वो इतना मजबूर था कि अपनी ही ज़मीन पर हुक्म भी किसी और का चलता था। और सबसे शॉकिंग बात यह है, हिंदुस्तान को जीतने के लिए किसी ने पहले तलवार नहीं उठाई, पहले उठाया गया था सौदा, समुंदर के रास्ते। वो लोग जो बिजनेस के नाम पर आए थे। ईयर 1600, समुंदर के रास्ते कुछ अंग्रेज हिंदुस्तान आए। उनके हाथ में था ईस्ट इंडिया कंपनी का परवाना, सिर्फ ट्रेड का लाइसेंस, कपड़ा, मसाले, चाय, सब कुछ हिंदुस्तान का। फैक्ट बेस्ड नरेशन। उस वक्त हिंदुस्तान दुनिया की 25% ग्लोबल इकॉनमी का हिस्सा था। यूरोप हिंदुस्तान के माल पर डिपेंडेंट था। अंग्रेज को हिंदुस्तान चाहिए था, लेकिन बिना लड़े। इसलिए उन्होंने पहले दोस्ती की राजाओं से, नवाबों से, और धीरे धीरे कंपनी ने किले बनाए, प्राइवेट फौज रखी और कानून अपने हाथ में ले लिया। पावर शिफ्ट, एक सौदा जो देश ले डूबा। 1957 प्लेसी की जंग। यहाँ सबसे बड़ा सच ये है, ये जंग फौज से नहीं, गद्दारी से जीती गई। मीर जाफर एक भारतीय कमांडर जो अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था। नवाब सिराजुद्दौला की फौज ज्यादा थी, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। रिजल्ट, बंगाल अंग्रेज के हाथों में चला गया। और बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं था, ये हिंदुस्तान का ATM था। ये वो जगह थी जहाँ से हिंदुस्तान की इकॉनमी कंट्रोल की जाती थी। लूट का सिस्टम शुरू हुआ। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेड नहीं कर रही थी, वो रूल कर रही थी। किसानों से ज़बरदस्ती टैक्स, ज़मीन छीनी गई, ब्रिटिश लॉस थोपे गए। 1770 की बंगाल फेमिनी, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग भूख से मरे। अनाज गोडाउन में था, पर लोग सड़कों पर मर रहे थे। कंपनी का मुनाफा बढ़ता गया, हिंदुस्तान का खून बहता गया। सिपाहियों को गोली दी जा रही थी जो गाय और सूअर की चर्बी से बनी थी। धर्म पर वार हुआ, इज्जत पर वार हुआ, और फिर सब्र टूट गया। मंगल पांडे का एक शॉट, एक गोली, और पूरा हिंदुस्तान हिल गया। 1857 पहली आज़ादी की चीख। रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे। ये सिर्फ सिपाहियों की बगावत नहीं थी, ये पहली बार था जब हिंदुस्तान ने एक साथ कहा, बस। अंग्रेज जीत गए, क्रांति दब गई, लेकिन 1857 हार गई। पर इस दिन एक बात लिख दी गई, इस देश को सिर्फ दबाया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता। अब सब खत्म हो गया है, पर जो वो नहीं जानते थे वो ये था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। 1857 के बाद अंग्रेज ने सिर्फ एक गलती नहीं की, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को गलत समझ लिया। उन्हें लगा अब कोई दोबारा उठने की हिम्मत नहीं करेगा, पर वो ये भूल गए थे, जब लोग तलवार हार जाते हैं तब सोच लड़ना शुरू करती है। 1857 के बाद अंग्रेज ने सीधा कंट्रोल ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, ब्रिटिश क्राउन का राज शुरू। पर इस बार लड़ाई चुपचाप चल रही थी। एजुकेटेड इंडियंस, लॉयर्स, टीचर्स, जर्नलिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 कांग्रेस शुरू में अंग्रेजों से भीख मांग रही थी, पर धीरे धीरे आवाज़ बढ़ने लगी। बाल गंगाधर तिलक का नारा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये सिर्फ स्लोगन नहीं था, ये वार्निंग थी। देश दो सोच में बढ़ गया, एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ सीधी टक्कर। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, इन लोगों को पता था अंग्रेज शब्द नहीं, सिर्फ दबाव समझते हैं। और फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया, जलियांवाला बाग। वो दिन जब डर मर गया। 13 अप्रैल 1919, अमृतसर, एक छोटा सा बाग, चारों तरफ दीवारें, सिर्फ एक तंग रास्ता। जनरल डायर बिना वार्निंग के आया और फिर गोलियां चलाने लगी। 10 मिनट लगातार फायरिंग, 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए। कई लोग दीवार फांदने में मरे, कुआं लाशों से भर गया। इस दिन अंग्रेज जीते नहीं, इस दिन हिंदुस्तान का डर मर गया। इस खून के बाद एक आदमी पूरे सीन में आया, महात्मा गांधी। ना बैन बुक, ना तलवार, सिर्फ सत्य। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खादी, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का बायकॉट। ये लड़ाई अब सिर्फ लीडर्स की नहीं रही, ये गली गली तक पहुंच गई थी। अंग्रेज कंफ्यूज हो गए थे, पर सब अहिंसा नहीं मानते थे। कुछ जवान थे जो कहते थे खून का जवाब सिर्फ खून से मिलेगा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। असेंबली में बॉम्ब, पर भागे नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, ये लोग मरना जानते थे पर झुकना नहीं। भगत सिंह को फांसी हुई, देश गुस्से में। अंग्रेज समझ गए थे ये जंग जीती नहीं जा सकती, पर एक और खतरनाक चीज आने वाली थी। आज़ादी पास थी और उसके साथ एक टूट भी आ रही थी। आज़ादी का मतलब होता है खुशी, सुकून, जीत,
पर हिंदुस्तान के लिए आज़ादी का मतलब था लाखों लाशें और एक ऐसा जख्म जो आज तक भरा नहीं है। 1939 वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत। अंग्रेज बिना पूछे हिंदुस्तान को जंग में झोंक देते हैं। 25 लाख से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स लड़े। इकॉनमी टूट चुकी थी। ब्रिटेन खुद कर्जे में डूब गया। अंग्रेज थक चुके थे, पैसे से, फौज से और हिम्मत से भी। इसी दौर में गांधी ने एक आखिरी हथियार उठाया, क्विट इंडिया मूवमेंट। आखिरी धमाका 1942। महात्मा गांधी का नारा सिंपल था, डू और डाई, करो या मारो। अंग्रेज घबरा गए, सब लीडर्स जेल में। पर इस बार लीडर्स जेल में थे और जनता सड़क पर। रेलवे लाइंस कटी, पुलिस स्टेशंस जले। अंग्रेज समझ गए थे अब कंट्रोल हाथ से निकल चुका है। इसी वक्त एक और सोच तेज हो रही थी। मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना एक अलग मुल्क चाहते थे, पाकिस्तान। अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल को आखिरी बार यूज किया। हिंदू मुस्लिम टेंशन को हवा दी। आज़ादी पास थी पर साथ में एक डर भी था। 1946 कैबिनेट मिशन आया। प्लान एक देश अखंड भारत, पर अलग अलग पावर सेंटर्स। कांग्रेस मान सकती थी, मुस्लिम लीग नहीं। डायरेक्ट एक्शन डे और फिर शहरों में खून बहने लगा। कैलकाटा, नोआखली, पंजाब। 1947 सर साइरिक रेडक्लिफ, एक आदमी जो कभी हिंदुस्तान आया भी नहीं, उसने एक पेन उठाया और 400 मिलियन लोगों की जिंदगी बदल दी। पंजाब के 2 टुकड़े, बंगाल के 2 टुकड़े, 1.4 करोड़ लोग डिस्प्लेस्ड, 10-15 लाख लोग मारे गए। ट्रेन लाशें ला रही थी, माँ बाप बच्चों को खो रहे थे। आज़ादी मिली पर हिंदुस्तान टूट गया। 15 अगस्त 1947 वो रात, मिडनाइट, जवाहरलाल नेहरू लाल किले पर। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर तिरंगा लहराया गया। हिंदुस्तान आज़ाद था पर गांधी उस वक्त दिल्ली में नहीं, वो दंगे रोक रहा था। एक आदमी खुश नहीं था क्योंकि वो जानता था कि इस जीत की कीमत बहुत भारी है। आज़ादी के बाद का सच, आज़ादी मिलना आसान नहीं होता पर उसे संभालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। एक नया देश, बिना रिसोर्सेस, बिना एक्सपीरियंस, पर फिर भी हिंदुस्तान खड़ा रहा। ये कहानी सिर्फ पास्ट की नहीं है, ये याद दिलाती है कि आज़ादी एक गिफ्ट नहीं, एक जिम्मेदारी है। और जब तक हम याद रखेंगे तब तक हिंदुस्तान जिंदा रहेगा। इंडिया वॉज नॉट गिवन फ्रीडम, इट वॉज पेड फॉर।